Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Biology Hub. In today's class, we will discuss about the homologous organ. This topic is belongs to the evolution. Okay, ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, नीट हो गया, CUT एंड एनी अदर एग्जामिनेशन, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है. इवन इन दैट बोर्ड्स इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप इसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा एंड फिर ये टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक which is the homologous organ. Homo word means same. Okay, an organism which have same origin, same structure, but they perform different functions. This is very important. Okay, they perform different functions. अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं विच इज द फोर लिम्स ऑफ अ मैमल्स. ठीक है, देखिए, मैन, चीता, वेल, बैट, these are belonging to the same class which is mammals. Okay, but in बिलोंग टू द सेम क्लास विच इज मैमल. ठीक, देखिए इनका जो फोर का स्ट्रक्चर है, ये हम बात करते हैं मैन की, तो इसके पास क्या है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस एंड पेलागेंस. ये आप चीता में देखो, ह्यूमेरस प्रेजेंट है. ठीक है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पेलागेंस. यही सेम वेल में भी सेम चीज होता है एंड बैट में भी सेम होता है. बट इनका देखो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, सबके स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है. आप मैन का ले लीजिए, चीता का, वेल, बैट, किसी का भी आप स्ट्रक्चर देखते हो तो सेम. एंड सबकी ओरिजिन भी सेम होती है. तो उनकी सबकी ओरिजिन भी क्या होती है, सेम होती है. ये मेसोडर्म ओरिजिनेटेड होते हैं. ठीक है, बट इनका फंक्शन देखिए, अगर हम मैन का फंक्शन देखें फोर लिम्ब का, तो दिस इज फॉर द होल्डिंग. तो हम सामान को पकड़ने के लिए यूज करते हैं अपने हैंड्स को. चीता फॉर रनिंग. वेल की बात करें फॉर स्विमिंग. एंड बैट की बात करें तो फॉर फ्लाइंग. तो सबके स्ट्रक्चर सेम है. अभी हमने समझा ना कि सबके स्ट्रक्चर सेम है. सब में ह्यूमेरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पस एंड पेलन. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फोर लिम्ब. बट सबके फंक्शंस अलग अलग है. मैन का फंक्शन देखें तो दिस इज फॉर होल्डिंग, एंड चीता का फंक्शन देखें तो दिस इज फॉर रनिंग, दिस इज फॉर स्विमिंग, एंड फॉर बैट दिस इज फॉर फ्लाइंग. तो इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबके स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शंस और आर डिफरेंट. ठीक है, सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस मतलब स्ट्रक्चर सेम होता है. ओरिजिन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर. ठीक, और इसी कॉमन एंसेस्टर से जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पीसीज वो क्या करते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं एक दूसरे से. एंड क्यों, एंड वाई, दिस इज फॉर द बेसिक नीड. लाइक देखिए, अगर हम बात करें मैन का, ठीक है, तो इनका बेसिक नीड क्या था, फॉर होल्डिंग. अगर हम जब तक सामान को पकड़ेंगे नहीं अच्छे से, हम अपने मतलब हम फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते. ठीक है, चीता चीता का बेसिक फंक्शन क्या है, for running. ठीक है, वेल वेल कहाँ पे रहती है, एक वाटर में रहती है, एक्वेटिक है. तो इसका जो फोर लिम्ब होगा वो किसके लिए होगा, स्विमिंग के लिए. तो हमारा मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनका उनका बेसिक नीड क्या है, उनका इन्वायरमेंट, उनका हैबिटेट क्या है और उनका एडॉप्टिव नीड क्या है, इस बेसिस पे इनके फंक्शंस अलग हो जाते हैं. ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्स हो जाते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका हैबिटेट डिफरेंट होता है. ठीक है, उनके हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं. होमोलॉगी सोर्स द कॉमन एंसेस्टर. मतलब अगर हम बात करें, देखिए, अगर मैमल्स ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, मैमल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन सब का एक कोई कॉमन एंसेस्टर होगा. ठीक है, और कॉमन एंसेस्टर होगा, बट ये सब क्या कर रहे हैं, डाइवर्स हो जा रहे हैं. क्यों, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, सबके इन्वायरमेंट, सबका हैबिटेट अलग अलग है. ठीक है, इसी वजह से ये सब क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स. दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है ये. ठीक है, देखिए, थॉर्न थॉर्न ठीक है, ये थॉर्न है एंड ये टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स.
ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों की ओरिजिन और दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, बट इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब दिस इज फॉर द सपोर्ट एंड दिस फॉर द प्रोटेक्शन। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, थॉर्न डेवलप हो जाता है, एंड टेंड्रल्स किस चीज़ के लिए होते हैं, फॉर द सपोर्ट। मतलब जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, टेंड्रल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दूसरे टेंड्रल्स किसके लिए होता है, फॉर सपोर्ट, एंड थॉर्न किसके लिए होते हैं, फॉर द प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर, खुद को डिफेंस करने के लिए थॉर्न का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इनकी ओरिजिन क्या होती है, इनकी ओरिजिन होती है ऑक्सिलरी बोर्ड। ठीक है, दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है, बट इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, थॉर्न ऑफ एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, देखिए जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनके इंसेक्ट्स हैं, सभी के स्ट्रक्चर पे, सबका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेम होता है। सबके पास सारे इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट ड्यू टू देयर डिफरेंट नीड, इनका जो फंक्शन है अलग अलग। जैसे अगर हम मॉस्किटो की बात करें, तो मॉस्किटो किसके लिए होता है, सकिंग, फॉर द सकिंग, ब्लड सकिंग के लिए होता है। ठीक है, बी का देखें तो उनको अगर हम बी का देखें तो उनको क्या चाहिए होता है, नेक्टर के लिए। ठीक है, लैपिंग के लिए, चुमिंग के लिए, और मतलब जितने भी सब क्या है, सबका माउथ पार्ट सेम है, बट सबका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, अन्य फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, कि इनका बेसिक नीड क्या है। फोर्थ एग्जांपल होता है फाइलोक्लाइड एंड स्टेम ऑफ अदर प्लांट। स्टेम ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है, फाइलोक्लाइड मतलब फाइलोक्लाइड क्या होता है, ओपेंशिया ओपेंशिया क्या होता है, फाइलोक्लाइड, ये भी क्या है, एक स्टेम है। ठीक है, मतलब दिस इज अ स्टेम, बट ये मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, लीफ में, फोटोसिंथेटिक लीफ में मॉडिफाइड। ओपेंशिया जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो उनका स्टेम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ये भी स्टेम है, और अदर प्लांट के ये भी क्या है, स्टेम है, बट फंक्शन क्या है, दोनों का डिफरेंट है। फाइलोक्लाइड का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, एंड स्टेम्स का फंक्शन क्या होता है, फॉर द सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ what of vertebrate। okay, ये भी एग्जांपल है, एंड अनदर एग्जांपल इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ vertebrate। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम बात करें फिशेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, अमोनिया, बट उनका स्ट्रक्चर तो सेम है ना, सबके पास किडनी है, सबका किडनी का स्ट्रक्चर सेम है, बट फिशेस में किडनी का काम क्या होता है, टू एक्सक्रीट आउट द अमोनिया। अगर हम बात करें जितने भी टेरेस्ट्रियल, अगर हम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की बात करें, तो उनका उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, एंड बर्ड्स का यूरिक एसिड होता है। तो सबका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सबका सेम है, बट सब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं, तो उनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओके, ब्रेन ऑफ ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक, ये भी एक एग्जांपल हो गया। तो ना, ओके, तो ये क्या थे, एग्जांपल्स थे, और इसे इनके एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।